सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमने जैसे अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर दो सॉर्टिंग टेक्निक्स कवर की थी। पहली थी आपकी बबल सॉर्ट और दूसरी थी इंसर्शन सॉर्ट। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक और नई सॉर्टिंग टेक्निक जो कि एक्चुअली में है सिलेक्शन सॉर्ट। और सिलेक्शन सॉर्ट को आज हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं, देखते हैं सारी चीज़ें क्या होती हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा डीएसए का पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो नीचे आपको लिंक मिल रही होगी, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। उसके अंदर ऑलरेडी मैंने 3 टॉपिक्स आपको कवर करा दिए हैं। पहला आपका एरे, दूसरा आपका लिंक लिस्ट और तीसरा आपका स्ट्रिंग्स। ठीक है? तो ये टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको अच्छे से कवर अप करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है? तो सिलेक्शन सॉर्ट को वो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ये बता दूँ कि सिलेक्शन सॉर्ट की खासियत क्या है। तो सिलेक्शन सॉर्ट एक ऐसी आपकी एकमात्र सॉर्टिंग टेक्निक है जो मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स में आपका काम करके देती है। तो सबसे पहली जो इसकी खासियत है वो समझ लेते हैं, वो क्या है। मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स यूज होते हैं इसमें। ठीक है? अभी ये स्वैप्स होते कैसे हैं, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें अभी हम कवर करते हैं। ठीक है? तो इसकी खासियत ये है कि ये एकमात्र सॉर्टिंग टेक्निक है जो मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स में आपको जो गिवन एरे है उसको सॉर्ट ऑर्डर में करके, सॉर्टेड ऑर्डर में करके दे देती है। ठीक? तो अब इसको करते कैसे हैं, तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, उसकी मदद से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक क्या करते हैं, हम लोग एक एरे बनाते हैं। तो ये जैसे कोई एक हमारी गिवन एरे है, ये है मान लिया 8। 8 के बाद आया आपका 6। 6 के बाद आया 3। 3 के बाद आया 2। 2 के बाद आया 5। 5 के बाद आया 4। ठीक, ये कोई गिवन एरे है। अब इसको हमें सॉर्टेड ऑर्डर में करना है। तो सॉर्टेड ऑर्डर में होने के बाद आपका फाइनल आउटकम क्या आने वाला है, वो आएगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा 2, फिर 3, फिर 4। 4 के बाद 5। 5 के बाद 6। 6 के बाद 8। ठीक, यही तो हमारा आउटकम आएगा जब हम लोग लिस्ट को सॉर्ट कर चुके होंगे। तो देखो इसको करते कैसे हैं ये समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग वर्टिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं। 8, 6, 3, 2, 5, 4। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं आई। ठीक, इस वेरिएबल का काम क्या है, ये पोजीशन को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग ले रहे हैं। अब इससे होगा क्या, जब हमने पोजीशन सिलेक्ट कर ली, अब इसके बाद हम लोग इस पोजीशन को सिलेक्ट करने के बाद इस गिवन लिस्ट में मिनिमम जो एलिमेंट होगा, मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा इस पोजीशन को सिलेक्ट करने के बाद, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वो होगा हमारा पास वन। पास वन के अंदर क्या कर रहे होंगे, हम लोग सिंपली एक ये पोजीशन हमने सेलेक्ट की आई, इसके बाद हम लोग इस लिस्ट के अंदर मिनिमम जो एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, दो वेरिएबल्स यूज करने पड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो पहला वेरिएबल आपको यूज करना पड़ेगा वो होगा आपका के, और दूसरा वेरिएबल जो होगा वो होगा जे। ठीक, तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले एक एलिमेंट की पोजीशन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद मिनिमम उस गिवन लिस्ट में पास वन में एलिमेंट फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमको दो वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे, के और जे। ठीक, अब इसके बाद करना क्या है, देखो ये समझते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको सिंपली जे को मूव कराना है। ठीक, जे को यहां से मूव कराना है। तो मूव कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 8, 6, 3, 2, 5, 4। ठीक, ये है। तो जे अब आपका आ गया यहाँ पे, के अभी अपनी वही गिवन पोजीशन पे है, आई भी सेम पोजीशन पे है। अब क्या है, आपको सिंपली चेक करना है कि इस गिवन उसके लिए क्या हमारा 6 जो है ये 8 से छोटा है। तो कंडीशन हो गई हमारी ट्रू, 6 जो है वो 8 से छोटा है, कंडीशन हो गई ट्रू। जब कंडीशन, इस कंडीशन में जब कंडीशन ट्रू होगी तो आपको सिंपली के को यहाँ पे लेके आना है और जे को एक आगे मूव करा देना है। ठीक, उसके बाद इसको थोड़ा रुकिएगा, इरेज भी कर दें साथ में ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने पहले कंडीशन चेक की। जब हम लोग यहाँ पे लेके आए थे किस जे को, तो हमने कंडीशन चेक की कि 6 8 से छोटा है, तो कंडीशन हो गई ट्रू। तो हम लोग के को जे की पोजीशन पे ले आए और जे को एक पोजीशन हमने आगे बढ़ा दिया। अब फिर से चेक करेंगे कि क्या हमारा जे पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है 3, ये लेस देन 6 है। तो कंडीशन हो गई हमारी फिर से ट्रू। तो के को हम लोग फिर से यहाँ पे ले आए, इधर लिख लेते हैं। के को यहाँ पे लेके आए और जे को एक आगे मूव करा दिए। जब जे को एक आगे मूव कराए तो फिर कंडीशन चेक किए कि क्या हमारा जो जे पे एलिमेंट है वो है अभी हमारा 2। तो क्या 2 हमारा 3 से छोटा है, यस, कंडीशन हो गई फिर से ट्रू।
तो क्या किए हम लोग, के को यहाँ पे ले आए और जे को एक आगे मूव करा दिए। ठीक, जब जे को आगे मूव कराए, अब फिर से चेक किए क्या हमारा जो इस पे एलिमेंट प्रेजेंट है 5, वो उसके प्रीवियस जो के वाली पोजीशन है उसके एलिमेंट से छोटा है कि बड़ा है। कंडीशन हो गई फॉल्स, यानी एलिमेंट अब आपका बड़ा है, तो के को मूव नहीं कराना है यहाँ से। अब फिर आगे बढ़ जाना है, जे को एक और आगे बढ़ा देना है। फिर कंडीशन चेक करनी है, क्या हमारा जो 4 एलिमेंट है ये क्या एक्चुअल में जो ये वाला एलिमेंट है के पोजीशन वाले उससे छोटा है कि बड़ा है। अभी तो बड़ा है, तो कंडीशन हो गई फिर से फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर से जे को आगे बढ़ाए, जब जे को आगे बढ़ाए तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहीं से ये टर्मिनेट हो गया। तो देखो अब हमें कितनी लोकेशन मिली, आई की लोकेशन है हमारे पास, ठीक, दूसरी लोकेशन जे की है और तीसरी के की है। ठीक, तो हम लोग जे और के को मालूम है क्यों यूज कर रहे थे, जे और के को हम इसलिए यूज कर रहे थे कि हमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड हो जाए इस गिवन लिस्ट के अंदर। ठीक, तो हमें मिनिमम एलिमेंट मिल गया, वो उसकी हमें क्या मिल गई, लिस्ट इंडेक्स मिल गई। जो जे और के को हम इसीलिए यूज कर रहे थे कि जो मिनिमम एलिमेंट है उसकी हमें इंडेक्स मिल जाए। तो इसकी इंडेक्स क्या हो जाएगी, इधर इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं साथ में। तो हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। तो जो आपका मिनिमम एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 3 पे। तो जब हमें मिनिमम एलिमेंट मिल गया तो अब क्या कर दें, इसको सिंपली स्वैप कर देना है आई के साथ। आई वाले पोजीशन का जो एलिमेंट है उससे के वाले पोजीशन के एलिमेंट को स्वैप कर दो। तो स्वैप करने के बाद जो फाइनल आउटकम आएगा वो क्या आ रहा होगा आपका, वो आ जाएगा 2 आपका ऊपर चला जाएगा, फिर आ जाएगा 6, 6 के बाद आ जाएगा फिर 3, 3 के बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद आ जाएगा 4। तो पहले जो हमारा पास 1 है, पास 1 में हमने एक्चुअल में अपना जो फर्स्ट जो मिनिमम एलिमेंट था वो फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो एक्चुअल में पास 1 में हमें मिल गया, फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक, अब जब हमने फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया, अब इसके बाद देखो करना क्या है, सिंपल सा यही प्रोसेस हमें बार बार करते जाना। लेकिन अब आई की पोजीशन कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, जे आपका यहाँ पे आ जाएगा, के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इतना हुआ हमारा। अब फिर से हम लोग मूव कराएंगे, तो जे को मूव कराया हमने, जे को यहाँ पे लेके आए, कंडीशन चेक किए, ये क्या हो गई, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो आपका के यहाँ पे आ जाएगा, जे फिर से आगे मूव करेगा। फिर कंडीशन चेक किए, कंडीशन हमारी क्या हुई, 3 8 से बड़ा हो गया, तो जे को मूव कराओ। फिर देखा कि अब इस कंडीशन में क्या हुआ, जे जो है, जे यहाँ आपका यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखो जे यहाँ पे आ गया, जब जे यहाँ पे आया तो हमारा हुआ क्या एक्चुअल में, जब जे यहाँ पे आया तो हमने चेक किया कि क्या ये हमारा जो के वाले एलिमेंट है इससे बड़ा है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक, तो फिर से जे को आगे बढ़ा दिए, जब जे को आगे बढ़ा दिए तो हुआ क्या एक्चुअल में, जब जे को हमने आगे बढ़ाया तो फिर कंडीशन चेक किए, कंडीशन चेक किए, फिर से कंडीशन में कोई अंतर नहीं हुआ। तो अब देखो इस वाले एलिमेंट को हम लोग इस वाले एलिमेंट से क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो जो ये नेक्स्ट पास आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2, 2 के बाद हमारा आ जाएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा 6, 6 के बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद 5 और 5 के बाद 4। ठीक, तो ये हमारे पास सेकेंड के अंदर हमें हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया। ऐसे ही आपको अब थर्ड पास करना है, तो अब पास 3 जल्दी से कर लेते हैं। तो देखो पास 3 के अंदर हमें करना क्या है एक्चुअल में, ठीक, ये समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 3 6 8 5 4। ठीक, अब हमने किया ये सिंपल सा, हमारा आई आपका कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, ये वाली पे, और जे के भी यहीं पे रहेंगे अभी के लिए। ठीक, तो अब क्या करा हमने, जे को मूव कराया, देखा हमारा क्या है, कंडीशन 6 हमारा 8 से क्या है एक्चुअल में, 6 8 से छोटा है, यानी 8 अब आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, हमने अभी प्रीवियस कंडीशन में क्या देखा था कि जब हम लोग यहाँ पे ये परफॉर्म कर रहे थे तो सिंपल हम लोग कर ये रहे थे कि अगर हमारा जो जे पे एलिमेंट प्रेजेंट है वो एलिमेंट आपके के एलिमेंट से अगर छोटा है तभी हमको उसको आगे बढ़ाना है। ठीक, तो यही हम यहाँ पे कर रहे होंगे। 8 अब आपका क्या हो जाएगा, 6 8 आपका 6 से बड़ा है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, सिंपली आप लोग जे को फिर से आगे बढ़ा देंगे। ठीक, आगे बढ़ाएंगे और के को यहाँ पे ला देंगे। ठीक, फिर कंडीशन चेक किया, 6 आपका ये जो है ये भी क्या हो जाएगा, ये 5 से छोटा है तो कुछ नहीं होने वाला है।
तो ऐसे ही करके अब आपके क्या आ जाएगा, यहाँ पे मूव करके आएंगे जब, तो ये आ जाएगा 2 3 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा 6, और 6 के बाद 8 5 और 4, यही है बेसिकली। ऐसे करते करते आप सारे पास के अंदर क्या हो जाएगा, आप सारे एलिमेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो आपका जो फाइनल आउटकम आएगा वो क्या आएगा, 2 3 4 5 6 8। ठीक, ये आने वाला है आपका फाइनल आउटपुट। तो ये हमने देख लिया इसको कैसे करते हैं, बेसिकली हमने प्रोसेस समझ ली है। अब आप लोग करते जाइएगा, सारे प्रोसेस निकाल लीजिएगा, जो भी होगा आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब हम लोग इसके कुछ फैक्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं साथ में। तो फैक्ट्स हैं, सबसे पहले तो फैक्ट मैंने पहला बता दिया था कि मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स आपको ही मिलेंगे इसमें। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स तो कितने होंगे एक्चुअल में स्वैप्स, ये भी जान लेते हैं। तो जो टोटल स्वैप्स होंगे वो होंगे आपके n-1 स्वैप्स। ठीक, उसके बाद बात आती है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पासेस। तो टोटल नंबर ऑफ जो पासेस होंगे, आपको भी पता है कि जब हम लोग पास कर रहे होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने होते हैं, n-1। अगर n आपका 6 है तो 5 पासेस में हो जाएगा। ठीक, और अगर आपका 5 है तो 4 में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने होते हैं, होंगे इस वाली सॉर्टिंग के अंदर, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस, ये भी जानना बहुत जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस, तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस इसके अंदर हो रहे होंगे, वो होंगे ओ ऑफ n, सॉरी n-1/2। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका ओ ऑफ n स्क्वायर, यानी इस टर्म में आपके बेसिकली टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस निकल के आएंगे। ठीक, ये हमने देख लिया। अब बात आती है कि इसका कोड भी, एल्गोरिदम भी देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको करेंगे। कोड सेक्शन के अंदर देख लेते हैं। तो देखो इसको करना क्या है, एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं, void सिलेक्शन, और इसके बाद आएगा इंट ए के बाद आ जाएगा आपका इंट n, और इंट n के बाद आपको क्या करना है, सिंपल एक वेरिएबल लेना है इंट i। जब हमने वेरिएबल i लिया तो देखो हमने क्या किया था, इस यहाँ पे एक बना लेते हैं एरे। मान लिया हमने यही बना ली 8 6 3 2 5 4, ये हमारी एक गिवन एरे थी। तो i यहाँ पे रहता था आपका, j और k भी सेम पोजीशन पे रहते थे। तो मैंने पहला वेरिएबल बना लिया। पहला वेरिएबल क्या है, एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर i। ठीक, इसके बाद दूसरा काम क्या कर रहे होंगे, हम सिंपली एक ट्रैवर्सिंग करते थे, तो ट्रैवर्सिंग के लिए एक हम लोगों को लूप लगाना पड़ेगा। तो हम लोग लगा लेते हैं फॉर i इज इक्वल टू 0, सॉरी गाइस, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n-1, i प्लस प्लस। ठीक, एक हमारा लूप ये हो गया। दूसरा लूप क्या था एक्चुअल में, दूसरा लूप चल रहा था ये वाला, जिसके अंदर हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है जो, उसकी पहले इंडेक्स को फाइंड आउट करते थे। ठीक, तो दूसरा लूप क्या हो जाएगा, बेसिकली दूसरा लूप चलेगा। तो देखो हम लोग शुरू कहाँ से कर रहे थे, आई जे और के आपके सेम पोजीशन पे होने चाहिए। ठीक, तो क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे दो, और हम लोग यहाँ पे इसको हटा देंगे, आई जे और के। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे क्या, j इज इक्वल टू के इज इक्वल टू आई। ठीक, पहली चीज ये हो गई। दूसरा क्या कर रहे होंगे, हम लोग जे को मूव कराएंगे, यही तो हम कर रहे थे, जे को मूव करा रहे थे, तो कंडीशन चेक हो रहे कर रहे थे। कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जा रही थी तब हम के को उस पोजीशन पे ले आ रहे थे। तो ये हो जाएगा जे प्लस प्लस, और जे प्लस प्लस के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक कंडीशन ही तो चेक कर रहे थे। तो कंडीशन क्या एक्चुअल में चेक कर रहे थे, कंडीशन हम लोग ये चेक कर रहे थे कि ए ऑफ जे जो है, ए ऑफ जे वो आपका ए ऑफ के से छोटा होना चाहिए। प्रीवियस वाली कंडीशन में आए तो इस वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, देखो अगर ये लास्ट वाले पास की बात करें तो देखो ए ऑफ जे कितना था अभी हमारा, के आपका यहाँ पे था, आई जे यहाँ पे था, सेम उस पे थे। तो हम क्या कर रहे थे, ए ऑफ जे कितना है अभी हमारा, ए ऑफ जे है एक्चुअल में अभी हमारा 6। ठीक, और ए ऑफ के अब भी हमारा 6 है, दोनों चीजें 6 पे हैं। अब उसके बाद हमने क्या किया, जे को मूव कराया, जे को यहाँ पे लेके आए। तो कंडीशन अभी मैंने क्या बताया कि ए ऑफ जे अगर लेस देन है ए ऑफ के, तो ए ऑफ जे को जब हम लोग यहाँ पे मूव कराए तो ए ऑफ जे अब हमारा बन गया 8। तो हमें कंडीशन ये देखनी है कि ए ऑफ जे क्या लेस देन है ए ऑफ के। तो ए ऑफ जे हमारा 8 है, ये लेस देन है क्या 6 के। तो देखो ये क्या हो गई, 8 इज लेस देन 6, ऐसी तो कोई कंडीशन है नहीं, तो कंडीशन हो गई थी फॉल्स। ठीक, तो यही हम लोग कर रहे थे बेसिकली। ठीक, तो आगे जाने पे अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कंडीशन हम लिखेंगे, इफ ए ऑफ जे
इज लेस देन ए ऑफ के, अगर ऐसी कोई शर्त बनती है तो उसके बाद हम लोग के को कहाँ पे ले आएंगे, जे वाली पोजीशन पे ले आएंगे। इतना हमने किया। जब इतना कर लिया तो इसके बाद हमें करना क्या है एक्चुअल में, हमें सिंपल सा करना ये है, कलर बदल लेते हैं, हाँ ठीक। इसके बाद हम लोगों को सिंपली कर देना है स्वैप ए ऑफ आई को ए ऑफ के से स्वैप कर देना है, ठीक। यही हम कर लेंगे, ठीक। हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं। यहाँ पे हमने किया ये था, देखो सिंपल सा, अगर हमारा एलिमेंट मिल गए, जो पोजीशन मिल गई थी, उसके बाद हमने स्वैप कर दिया था 8 को किससे, 2 से, ठीक। तो यही हमने किया कि स्वैप कर दिया ए ऑफ आई को ए ऑफ के से, ठीक। तो ये इस तरह से हमने सिलेक्शन सॉर्ट को परफॉर्म कर लिया। अब बात ये आती है कि क्या हमारा सिलेक्शन सॉर्ट एडाप्टिव होता है नेचर में। तो ये पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग सर्कल में लिख लेते हैं, ठीक है। जो सिलेक्शन सॉर्ट है ये आपका एडाप्टिव नेचर का नहीं होता है, एडाप्टिव नेचर इसका नहीं होता है, ठीक। दूसरी बात ये आती है, क्या ये हमारा स्टेबल होता है नेचर में। तो ये भी है कि जो सिलेक्शन सॉर्ट है ये आपका नेचर में स्टेबल नहीं होता है। अगर आपको ये नहीं पता है अभी कि स्टेबल नेचर और एडाप्टिव नेचर क्या होते हैं, तो इसको लिए आपको मेरा बबल सॉर्ट वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है, ठीक। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको ये पूरा कवर कर दिया कि एक्चुअल में हमारा सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है, इसको करते कैसे हैं, इसके बेसिक टर्म्स क्या होते हैं और इसको कैसे हम लोग लिखने वाले हैं। अब बचा हमारा कोड सेक्शन। कोड में भी कुछ नहीं, अगर आपको ये लॉजिक पता है तो आप सिंपली कोड कर सकते हैं, कोड में कुछ भी नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कोई और नई सॉर्टिंग टेक्निक। तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।